डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता। वैसे तो पढ़ाई में मन न लगने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 3 मेन इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे जिनमें से हो सकता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई सूट करे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमारा जो सबसे बड़ा रीज़न है, हम लोग जब कोई चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, मुझे समझ में आ गई और मैं इसको एग्ज़ाम्स में या टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। लेकिन जब एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उस वक्त हम परफॉर्म नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा कारण है ओवर कॉन्फिडेंस। जब आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो आपको लगने लग जाता है कि हाँ, ये टॉपिक तो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। और जब आप उसको दोबारा से रिवाइज़ करना शुरू कर देते तो आपको लगता है कि ये तो मुझे आता है, इसको छोड़ दो। ऐसा करने से मेमोरी की रिटेनिंग पावर जो है वो कम होती जाती है। मेमोरी की रिटेनिंग पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हमें डाटा को बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। ऐसा करने से जो डाटा है वो हमारी मेमोरी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक बना रहता है। और जब भी हम मेमोरी रिकॉल करते हैं डाटा के लिए, तो फटाफट हमारे सारा का सारा कंटेंट एज इट इज़ हम लोगों के सामने आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक डाटा को रिवाइज़ नहीं करोगे, लर्निंग नहीं करोगे, तो धीरे धीरे आपकी मेमोरी से वो डाटा सारा का सारा लूज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और एग्ज़ाम्स में जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि मेमोरी कम्प्लीटली लूज़ हो चुकी है और आपको कोई भी डाटा ना दे। और डेफिनेटली ऐसा ही होता है, जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे समझ में आ गया है, लेकिन उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं, उसकी रिटर्न रिवीजन नहीं करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और हम कहते हैं कि हाँ, वो बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ा एक्टिव माइंड था उसका तो, लेकिन उसने एग्ज़ाम में परफॉर्म नहीं किया। तो उन बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि हमारा पढ़ाई में मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि हमें जो है सब्जेक्ट आता ही नहीं है, हमें टॉपिक आता ही नहीं है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं। जब हमें कुछ आता ही नहीं है तो हमारा मन बिल्कुल ही पढ़ने में नहीं लगता, हमें सिस्टम जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि जो भी डिफ़िकल्ट मैटर है या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है आपका, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहले स्मॉल पार्ट को डिवाइड करके उसको सॉल्व करो, फिर दूसरे पार्ट को सॉल्व करो, फिर तीसरे पार्ट को सॉल्व करो, फिर जो आपने स्मॉल पार्ट्स किए हैं उनको आप इकट्ठे करके सॉल्व करने की कोशिश करो। इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड करके जो आपका कॉम्प्लेक्स मैटर है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। और जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे आपकी रिटेनिंग पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। और ऐसा करने से आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। और धीरे धीरे जैसे आप मेहनत करते जाओगे, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स से भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर कोई भी सब्जेक्ट मैटर, कोई भी कंटेंट है, उसमें कॉन्फिडेंट हो सकते हो और आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में तो क्या है कि आप बेनिफिट्स उठा सकते हो। लेकिन जो पहले वाली मैंने सिचुएशन बताई है, जिसके अंदर आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इसलिए क्योंकि आपको कंटेंट आता है लेकिन आप उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे, वो बहुत ही डेंजरस कंडीशन आपके लिए हो सकती है। तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है मैटर की इम्पोर्टेंस ना होना। लर्नर्स के लिए हर तरह का मैटर, जब वो लर्निंग कर रहा है तो इम्पोर्टेंस रखना चाहिए। पर क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हाँ, ये वाला मैटर जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ये इसकी इम्पोर्टेंस कम है, या इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब भी हो सकता है एग्ज़ाम से वही मैटर आ जाए और हैबिट बन जाएगी आपकी बार बार मैटर को इग्नोर करने की। और आप हर किसी मैटर को एक बार हल्का सा पढ़ोगे, छोड़ दोगे, हल्का सा पढ़ोगे, छोड़ दोगे। और ऐसा करते वक्त जब एक बार वन ग्लैंस रीडिंग इसको नाम दिया जाता है कि एक ग्लैंस ही से ऊपर सरफरा सा देखा, पढ़ा और बोल दिया कि हाँ जी, हमारा तो काम हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एडवांस रीडिंग करनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। थैंक यू।